नमस्कार साथियों, आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम ये जो लेकर के आए हैं इसमें क्या है, ये आपका पेपर है जो अभी 2024 में जो नवोदय का हुआ था, ये पेपर है। और आज मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से अगर सॉल्व करते तो पूरे क्वेश्चन सही कर सकते थे। तो देखिएगा किस तरीके से सीखिएगा। और जो ये तो वीडियो परमानेंट रहेगा, जो नए स्टूडेंट आएंगे वो भी जो तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन पूरे के पूरे, मतलब जो 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उनको कैसे सॉल्व करें, मतलब किस तरीके से आप सॉल्व करें कि पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन सही हो जाएं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, नवोदय में जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर मिस्टेक्स होती है तो मैथ के क्वेश्चन में होती है और किसी में नहीं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे ताकि आपको पता चले कि वास्तव में अगर हम ऐसे करते तो पूरे क्वेश्चन सही कर सकते थे। और आपको बता दें, अभी आपको बिल्कुल मेथड से, बिल्कुल जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता है। हम 1 से 100 तक की ही बात नहीं करते हैं, मतलब 1 से 100 तक केवल 9 की ही बात नहीं करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। ये कोई भी, ये आपको याद रखनी चाहिए थी पहली बात। कोई भी संख्याएं जब आप लिखते हो, चाहे आप 1 की बात करो तो इस लाइन में जब आप लिखोगे तो ये 1 कितनी बार आएगा, यहाँ पे ये 1 लिखोगे तो यहाँ पे तो 1 है, इसको इस तरीके से चलेंगे, 1 ये है और उसके बाद कहाँ पे आएगा, ये 11 में 2 बार आ जाएगा। इस तरीके से आप 9 तक जाएंगे तो ये ऊपर 10 बार हो जाएगा। और इसी तरीके से जब 11 के बाद 12 13 ये चलेंगे और उसमें 9 हो जाएंगे, और लेकिन एक 10 वाले में होगा तो इस तरीके से ये 20 हो जाएगा। और एक 100 में होता है तब ये कितना हो जाएगा, 21 बार। और ऐसे ही अगर आप 2 को अगर देखेंगे तो 2 फिर 22 में 2 बार है, तो इस तरीके से देखें हर लेटर आपको कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। केवल एक ऐसा है जो 21 बार आता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि केवल एक जो है अंक 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो 100 बार 21 बार आता है, 1 से 100 तक लिखते हैं। और बाकी सभी अंक 2 से लेकर के 9 तक सभी कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। ये चीज़ें, ये याद रखने वाला क्वेश्चन था। ये तो कॉन्सेप्चुअल था, आपको इसको सॉल्व नहीं करना था, मालूम रहना चाहिए था। और फिर अगर एक एक करके अगर काउंट करोगे तो इतनी जल्दी इसको नहीं कर पाओगे, बहुत समय, और आपको मालूम है कंपटीशन में बेटा समय बचाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 41 का था, इसका बी ही सही है, सही लगाया है। और इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 9, 6 तथा 0 से बनी हो। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इस सवाल को करने के लिए तो क्या उसने बताया, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी से छोटी। तो जो संख्याएं आपको दे रखी हैं, जैसे 9, 6, 0 ये अंक दे रखे हैं, अगर बड़ी से बड़ी लिखोगे तो सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई। छोटी से छोटी अगर 3 अंकों की लिखोगे तो आगे 0 अगर लगा दोगे तो 2 अंकों की ही रह जाएगी। तब क्या करोगे, 6 आगे लिख लोगे, 0, 9, ये छोटी से छोटी हो गई। और उसने क्या कहा था, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी हो का गुणनफल बताइए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी, इनका गुणनफल बताना है। अब कई एक तरीके हैं इसको करने के लिए। ठीक है, अगर आप वैसे करते हो, जैसे एक तरीका ये है कि आप लास्ट डिजिट से देख लो, तो लास्ट डिजिट अगर इसका गुणा करोगे यहाँ 0 आएगा, इधर वाली जगह छोटी रहेगी तो वो 0 आ जाएगा। गुणा करना है ना, इसमें गुणा। इसमें क्या होता है कि अगर आप अंदाज से करोगे तब भी आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम इस सवाल को करें, जैसे हम इस तरफ से अगर गुणा कर दें, अगर मान लो हमने इस तरफ से गुणा कर दिया,
गुणा में एक और चीज़ आपको इस तरफ से गुणा कर देंगे तो कितना 54 आ जाएगा। 9 6 जा 54 होता है, या 6 9 जा 54, 7 54, तो 54 हो जाएगा। तो 54 अगर हो जाएगा तो कितना कैरी हो जाएगा? 54 मतलब 54 के आसपास, मतलब 54 है तो 60 तक पहुंच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। 66 ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये तो 99 मतलब 9 हो गया, ये 8 ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो केवल यही एक ऑप्शन बचता है। गुणा करने के कई एक तरीके हैं। देखो एक बात और बताई दे रहा हूँ आपको, आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे ये जब गुणा करते हैं 9 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 का इसमें करेंगे तो ये अंक एक छोड़ देते हैं। आपको पता है ये अंक क्यों छोड़ देते हैं? ये अंक सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं ताकि मतलब क्योंकि ये आप एक अंक का गुणा नहीं कर रहे, आप ये 2.5 के अंक का गुणा मतलब 10 का कर रहे हैं। यहाँ भी 0 लिखा जाता है, ठीक है, जिससे आप कट कर देते हैं। ऐसे ही 6 का गुणा करेंगे तो इस अंक को भी छोड़ देंगे, तो 6 का नहीं कर रहे हैं, 600 का गुणा कर रहे हैं, मतलब अब ये 600 का कर रहे हैं, तब ये जा कर के इस तरीके से ये आंसर आता है। ठीक है, तो गुणा तो करना आपको आता ही है, मतलब 0 कर दिया, 9 6 54 कर दिया, और 9 ने 81 और 5 86 हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद 0 का करोगे तो ये 0 0 हो ही जाएगा, और उसके बाद ये अंक छोड़ दोगे जब 6 का करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 36 हो जाएगा, और 6 54 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप कर दोगे तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 6 हो गया। 640 लास्ट में किस में है? इसी में है, और 8 6 14 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो रहा है बी वाला? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये अच्छा, ये कैरी नहीं जोड़ी थी, है 36, और ये शतरंग 36 लिखा था, 6 6 जा 36, और 6 ने 54, और 3 कैरी थी, ये 57 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? मतलब 8 से 14, और 7 और 1 8, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसे करेंगे। और हमने जो तरीका बताया आपको क्या करना था, आप इसी का गुणा कर लेते सीधा सीधा इसका। मान लो 600 का 900 में आप गुणा कर रहे हो तो कितना आ जाता? 600 का 900 में गुणा करते तो आपका आ जाता कितना? 6 और 4 0, इतना आ जाता आपका। 600 का 900 में गुणा किया हमने, क्या कर दिया इधर के अंकों का, तो आपको मालूम हो गया है कि ये कितना 5,40,000 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा था? 60 का 9 में कर देते, 60 का 0 तो है नहीं, तो 60 का 9 में कर देते। 60 का 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540, तो वो 540 लिख देते। और कुछ बचा था? नहीं, और कुछ बचा ही नहीं था। तो इस तरीके से 5 मतलब उसमें कितने जुड़ जाते? 4 केवल कैरी, मतलब इसके आसपास का ही तो होगा, तो इसके आसपास का यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। दूसरा देखो, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा है एक भिन्न वही या तुल्य रहता है, मतलब कोई भी भिन्न है, कोई भिन्न जैसे 1/2 है, आपको पता है कि ये वही कब रहेगा? जब सेम नंबर से इसमें गुणा कर दिया जाए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/4। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ये फिर 1/2 हो जाएगा? जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 1/2 हो गया। तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये मतलब जब आप सेम नंबर का गुणा कर देते हैं तो भिन्न में कोई बदलाव नहीं होता। आप इनके ऑप्शन देखेंगे, जब एक ही संख्या अंश व हर जोड़ी जाए, मतलब एक ही संख्या, उसका कहना है इसमें एक ही संख्या जोड़ दी जाए, जैसे इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, तो ऊपर 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3, और नीचे 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब भिन्न बदल जाएगी, ये नहीं होगा। और अगर एक ही मतलब ये क्या है, एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए तब भी नहीं होगा। ठीक है, और एक ही संख्या शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होना चाहिए, से अंश व हर में गुणा कर दिया जाए। अगर 0 कर दोगे तो ये 0 ही हो जाएंगे। तो ये 0 को छोड़ करके किसी भी अंक का अगर आप इसमें गुणा करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, और इसे इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दोगे, किसी भी भिन्न में अगर उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दोगे तो वैल्यू 1 आएगी। ये याद रखना, अगर कभी कंडीशन ऐसी का आपको सवाल मिलता है तब आप इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं 44 वाले को। इसका यही आंसर है, ठीक है, जो हमने आपको करके भी दिखा दिया। अब हम देखते हैं 44 वाले को। देखो 44 वाले में क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे भी कोई कंपटीशन का अगर एग्जाम दोगे तो आपको ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है
4392 डिवाइड बाई 3.6 और 6। ठीक है, जब ये कह रहा है कि इस संख्या का जब हमने इसमें डिवाइड किया तो आंसर आया 1200। ठीक है, तो ये फिर कह रहा है कि इसी संख्या में, मतलब ये संख्या देखो केवल डेसिमल पॉइंट बदला है, क्या है 439.2 कर दिया, डिवाइड कर दिया 36.6। ठीक है, ये कर दिया, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा ये पूछा गया है। अब देखो, जैसे अगर इसमें 2 अंक थे दशमलव के, तब ये आया आंसर। ठीक है, दशमलव के 2 अंक थे। अब इसमें कितने अंक रह गए हैं, जैसे मान लो आपको मालूम है कि दशमलव का इसमें भी 1 अंक है और इसमें भी 1 अंक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दशमलव से दशमलव ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर इसमें जब आप भाग दोगे, जब यहाँ 2 अंक थे तो 2 जीरो आए थे, अब ये कोई दशमलव के अंक हैं ही नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, 12 ही आ जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है। इस सवाल को अगर पूरा सॉल्व करोगे, आपके पास अगर आज समय है तो आप चेक कर सकते हो अपने कंफर्मेशन के लिए, लेकिन इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल यही देखना है कि भाई इसको, अब आप ऐसे जैसे ये संख्या लिखी हुई है, आप डिवाइड में इसको लिखते हैं 4392 और डिवाइड में 3.66 लिखा है। मान लो ये डेसिमल अगर आप ख़त्म करोगे तब क्या करोगे, ऊपर 100 का गुणा करोगे, यही तो हो जाएगा, तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 12 टाइम जा रहा है। ठीक है, तब जब 12 टाइम जा रहा है, अब 100 का इसमें गुणा हुआ तभी तो ये 1200 आया। और इसमें क्या था, इसमें जो सेम अंक बाद 1 अंक बाद इसमें था, 1 अंक बाद इसमें, तो दशमलव से दशमलव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तब 366 का इसमें भाग दोगे तो 12 बार ही तो जाएगा, और यहाँ कोई कुछ है ही नहीं नंबर। दशमलव खत्म करने के लिए हमने 100 लिखे थे, तो इसलिए ये आया था। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ठीक है, ये क्लियर हुई है बात। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करिएगा। और वीडियो को आप नए देख रहे हो, नए हो, हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जानकारी वाले आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। ये नवोदय के लिए है, जो बच्चे देखो करके आए थे, इसको कितनी जल्दी कर सकते थे, ये चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 45। ठीक है, देखो ये बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बहुत सही से समझनी है। मुख्य चीज़ ये है, तो इसमें जो है ये एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अब मुख्य चीज़ क्या है, उसने पूछा वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, और आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी थी। देखो इस सवाल को कैसे करना चाहिए था, सबसे पहले इसमें आयत की भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो आप पहले आयत का परिमाप निकाल लो। किसका निकालोगे, आयत का परिमाप। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है। तो L कितना दे रखा है, 17, और B कितना दे रखा है, 11। ये परिमाप हो गया। और ये आयत का ही नहीं है, ये वर्ग का भी परिमाप है, क्योंकि उसने कहा है कि आयत और वर्ग का परिमाप जो है वो कैसा है, समान है। तो 17 और 11 इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 × 2, 2 × 28, तो 28 दूनी कितना होता है, 56। ठीक है, ये इसका परिमाप हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, तो परिमाप इसमें अब क्या करेंगे, जैसे अब उसने पूछा था वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ग की भुजा होनी चाहिए। और वर्ग की मतलब परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, वर्ग का यही तो होता है 4 × भुजा, और आपको अब भुजा ही तो निकालनी है। तो इसमें 4 से ये 28 को काट देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, भुजा कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, मीटर में दे रखा था, हाँ मीटर में ही दे रखा था, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये ऐसा होता है। और 14, अब इसमें क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, सिंपल है। तो भुजा स्क्वायर 14 का कितना होता है, 196, तो 196 इसका
आंसर हो जाएगा। वर्ग मीटर में पूछा गया 196 इसका आंसर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन में वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, घर मीटर ऐसे लिख देते हैं और संख्याएं सेम रहती हैं, तो उस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें क्लियर करके चलना है, ठीक है। अगर आपको ये सवाल आते होते तो इनमें से कोई अगर गलत हुआ है तो देखो आप चेक करो कि आपका कौन सा सवाल गलत हुआ था और आप ऐसे इसको सही कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब उन्हें भाग में बांटना है ना, तीन, ये जैसे 46 क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको देखो जैसा इसमें कहा गया है उसी तरीके से 30 किलोग्राम को 2/3 किलोग्राम में बांटना है, मतलब अलग अलग करने हैं। आपको सिर्फ भाग कर देना, जैसे आपने 30 लिख लिया और ये क्योंकि भाग करने हैं तो भाग का चिन्ह लगा दिया, 2/3 कर दिया। 30 किलोग्राम को 2/3 किलोग्राम में बांटना है, कुछ और कुछ करना नहीं था। तो आपको ये मालूम है जब ये डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, गुणा का चिन्ह लग जाता है और भिन्न क्या होती, पलट जाती है, ठीक है। 3/2 हो गई, 3/2 हो गई तो ये कट जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 45 पैकेट, 45 पैकेट आपके ये उसमें निकलेंगे, ठीक है, बन जाएंगे। तो ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट देखो 47 वाला क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। देखो 47 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसको ये है, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है। तो देखो ये प्रश्न ज़्यादातर बच्चों ने गलत कर दिया था, इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से जैसे कहा कि क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। और इसमें सबसे मुख्य चीज़ समझने वाली क्या है कि इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है, तो टोटल खर्चा बताना है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका परिमाप तो मालूम होना चाहिए, और परिमाप कब मालूम होगा, जब लंबाई चौड़ाई दोनों मालूम होंगी। और इसमें दे सिर्फ चौड़ाई रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला अगर मालूम है तो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर अब वो मतलब लंबाई बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना था 616 और ये कितना है बटे चौड़ाई कर दो, चौड़ाई कितनी है 22, तो 22 का भाग कर दो। देखो ये अगर आपको संख्या, आप जिस लेवल के स्टूडेंट हैं उसी तरीके से आपको समझना है। अब आपको जैसे ये लगता है कि इसका पूरा का भाग देंगे, कैलकुलेशन क्या है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, इसको 11 से कट कर दो, क्योंकि 11 से जब से हमें मालूम है ये नंबर 11 से डिविजिबल है, करके देख लेंगे। 11 पंचे 55, 11 5 जा 55, कितना बचेगा 5, वो 6 बचेगा तो 66 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11 6 जा 36, ठीक है। 11 से कट गया, 11 2 जाए ये हो जाएगा। और इसमें 2 का भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28। मतलब आपको मालूम हो गया है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई 28 हो गई और चौड़ाई 22 है। और इसका अगर आप परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है 2 × L + B, इनको 28 और 22 को जोड़ देंगे 50, 50 में 2 का गुणा कर देंगे 100, तो परिमाप कितना हो गया 100। ये चीज़ आप समझ लो, ये क्या है, इन दोनों को जोड़ोगे 50, तुरंत दिमाग में आ जाएगा 28 22 50, जैसे 25 25 50 होता है वैसे ही तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए 28 22 50 होता है, ठीक है। और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, परिमाप 2 × L + B होता है तो 100 हो जाएगा। और 1 मीटर का था कितना 7.50 इतना था 1 मीटर का, तो 100 मीटर का कितना हो जाएगा, सिर्फ यही दशमलव कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 750 रुपये। सिंपल है, इस तरीके से आप कर देते इसको आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखो 48 वाला, ये भी सिंपल है। ये देखो किस तरीके से दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये दे रखा है, यदि A/B एक भिन्न है जिसमें A बराबर B-3, A बराबर जो है वो B-3 है तथा A + B/B और -A/B बराबर 10/7, तो A/B का मान आपको बताना है। आपको क्या करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है A बराबर वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो A की जगह पे आप B-3 लिख दें हर जगह पे पहले से ही। तो A + 10 रखा था, आपको क्या लिखना है B-3 A की जगह पे लिख दिया, ठीक है, और +10 लिख दिया। ये A की जगह पे इतना लिख दिया, ठीक है, और अपॉन में B था तो B लिख दिया, माइनस A की जगह पे क्या लिख दोगे B-3 और अपॉन में B था तो B लिख देंगे, बराबर में क्या दे रखा है 10/7। बस इतना कर लिया। अब इतना कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन जो है
पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो जब आपको मालूम है कि जब हर समान होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले के साथ जो भी चिन्ह होता है वो क्रिया कर लेते हैं, बस बाकी लिख देते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का है तो प्लस का 7 बच जाएगा, तो यहाँ पे आप b + 7 लिख लेंगे और माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा पूरे में, ठीक है। तो ये माइनस का b हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में b हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया। आपको a/b का मान पूछा गया था, ये क्या पूछा गया था इसमें, तो 1 मिनट, इसमें तो गड़बड़ हो गया है, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इसको, इस तरीके से करेंगे। देखो इसमें थोड़े हमने इसको क्या कर दिया, इसको सवाल को पूरे ढंग से देखा नहीं था और मुझे याद नहीं, उस दिन तो मैंने सॉल्व करवाया था। आज देखो, और आपको बता दें इसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो जल्दी तो कभी भी इसको चाहें तो हम टिक लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है, मुख्य चीज़ ये है, ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए। तो अभी इस सवाल को जैसे इसने कहा a/b एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, जिसमें a बराबर दे रखा है और ये इसके बराबर में, ये पूरे फ्रैक्शन के बराबर में इतना दे रखा है। आपको केवल a/b की वैल्यू पूछी गई है, मतलब इसने क्या कर रखा है, a बराबर आपको पहले से ही दे रखा है, a = b-3, ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्लियर। ये एक अलग इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो नीचे फ्रैक्शन दे रखी है, देखो सॉल्व नहीं करना, हर समान है तो इसको अब सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्या होगा, देखो इसमें जो हर समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, देखो ये प्लस की है, ये वाली माइनस की है तो कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 10/b आ जाएगा, ये 10/b। इतने को सॉल्व करेंगे जब इतने को, ठीक है। और = क्या दे रखा है, 10/7 दे रखा है, ठीक है। अब इनका क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b = क्या दे रखा है, ये 10 से 10 मतलब ये कट जाएगा, तो b = दे रखा है 7, ठीक है। b = 7 दे रखा है, तो इसको जो 7 है इसकी वैल्यू हम इसमें लिख देंगे 7 - 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4। उसने वैल्यू किसकी पूछी थी, a/b की, तो a का क्या है वैल्यू 4 और b का क्या है 7, तो ये आपका आंसर हो गया, यही आया था। बिल्कुल समझ में आया होगा, इतना पोर्शन इसको सॉल्व कर दिया, हर समान है इसको सॉल्व कर दिया और बाद में वैल्यू रख दी, इसमें से ये पहले ही दे रखा था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है 49 नंबर का है, तो इसमें देखिएगा 49 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। इसमें दे रखा है 31 होल 7/16, ठीक है, 31 सही 7/16 को दशमलव भिन्न में परिवर्तन करने पर आता है। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, तो कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। सबसे पहली चीज़, ये जो नंबर होता है, जैसे इसमें दे रखा है 31 होल 7 अपन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 31 होल 7 अपॉन कितना दे रखा है 7/16, ये दे रखा है, ठीक है, 7/16। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है, अब इसमें एक चीज़ है, ये होल पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है, होल पार्ट है। ये पूरा नंबर रहेगा, जब भी आंसर आएगा इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो ये तो 31 तो पूरा आएगा ही। ऑप्शन देखते हैं, 31 सिर्फ 2 में दे रखा है, एक इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। कितना आसान सवाल था, अगर ये इसमें और नहीं दे रखा होता तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका मतलब 16 का इसमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका इसने मतलब जो कर रखा है, ये 2 अंक बाद, हाँ क्लियर हो जाएगा, 2 अंकों बाद इसमें 4 3 दे रखा है, इसमें 4 7 दे रखा है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी, पूरा नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद की बात है ना, तो पूरा करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो डेसिमल लगाया तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का 70 में करेंगे तो 16 4 × 64 होते हैं, तो ये 4 टाइम ही जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। 16 चौकू 64 जो हिंदी में पढ़ा पढ़ते हैं, 64 ये हो गया, तो और था 70, कितना बच गया 6, तो अब हो गया 60। अब जब 60 हो गया तो 16 चौकू 64 होते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब 4 से भी कम बार जाएगा, तो इसमें 3 बार गया हुआ है, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इतना पूरा नहीं करते रहेंगे, इतना पूरा अगर करते रहेंगे, ये वाला निकालेंगे या ये वाला निकालेंगे, तो इसमें क्या है कि समय बहुत लगेगा। आप निकालोगे पूरा क्लियर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये 4 3 दे रखा है और किसी में 4 3, इसमें 4 7 है, इसमें 4 3, हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। आगे देखो, ये वाला जो 50 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको देखो क्या लिखा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा
अपनी 1/3 हो जाए। ये क्वेश्चन कई बार आया है इस तरीके से, हर बार नवोदय में आता है। अब हम ये पूरी सीरीज़ बनाएंगे जिसमें मैथ के केवल क्वेश्चन आए हुए वही पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। कभी भी इसको मतलब जैसे अगर आप भूल जाते हो कि अगर वर्ग की भुजा जो है प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए, ऐसी कंडीशन में जब ऐसा दे रखा हो तब आप क्या करेंगे, आप कोई भी जो नंबर मानेंगे, भुजा मानेंगे, आप कोई भी मान लो। जैसे आपने मान लिया कि भुजा जो है वो साइड आपकी कितनी है 9 मान लो, ठीक है। और उसने कहा अगर ये 9 ही रहे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 81। उसने कहा इसको 1/3 कर दिया जाए। हम वही नंबर मानेंगे जो इसको डिवाइड कर सके, तो हमने इसीलिए 9 माना है। तो इसका जब 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1/3 करेंगे इंटू 1/3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कितना हो गया, इसका केवल हो जाएगा कितना 9 ही आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी तो मतलब भुजा 1/3 कर दी, तब क्षेत्रफल कितना आया 9, और जब भुजा 9 थी तब कितना था 81। तो ये कितना गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 गुना है, कितना है 1/9 रह जाएगा, घटकर कितना रह जाएगा 1/9, ठीक है। ये घटकर सिर्फ 1/9 रह जाएगा, ठीक है। तो यही वाला आपका आंसर है। तो आशा करते हैं सब समझ में आ रहे होंगे। हमने आधे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और हम समझाना चाह रहे हैं इसलिए इतना समय लगता है, वैसे इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, सभी बच्चों को पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर किस तरीके से हम करते तो पूरा सही कर सकते थे। ऐसे करते अगर हमने ऐसे पढ़ा होता तो पूरा सही कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 वाला है, देखिए इसमें लिखा हुआ है 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब इसमें क्या है, इन दोनों में मतलब ये जो वैल्यू दे रखी हैं इससे में बेचते थे तो जितने का लाभ हो रहा है इतने में बेचने पर उतने का हानि हो रहा है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का नंबर पूछ रहा है, ठीक है। यही तो है, तभी तो बीच का नंबर पूछ रहा है, तभी तो मतलब ये लाभ और हानि निकल रही है। तो उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। दो तरीके हैं इसका आंसर निकालने के। एक तो जो हमने बताया इसका जो क्रय मूल्य होगा तो उसके बीच की वैल्यू होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को जोड़कर इनका भाग कर लेंगे, ठीक है। इन संख्याओं को जोड़ करके बीच की संख्या निकालने का ये होता है। या आप x भी निकाल लेंगे तब भी आपको प्रोसेस वही करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ोगे बाद में 2 का भाग करोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम इनको पहले से ही जोड़ लें, ठीक है। जोड़ने का भी तरीका देखो कैसे करेंगे, जैसे 50 और 40 अगर आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 90, और 8 और मतलब 800 और 500 जोड़ोगे 1300, 2 1 3 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4390 हो जाएगा, ठीक है। 4390 इसका ऐड हो जाएगा और इसमें आप 2 का डिवाइड कर दो। 2 का डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, ये आंसर हो जाएगा। देखो एकदम परफेक्ट आंसर है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और आगे देखो ये 52 वाला सवाल है, इसको कैसे करेंगे। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, ठीक है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है तो 5700 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 1 मिनट में अब आपको जो आंसर आएगा 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है तो मतलब इतने पृष्ठ को छापने के लिए जो ये जो दे रखा है इतने पृष्ठ 5000, देखो इधर से 12 पृष्ठ छापने में कितना मिनट लगता है, 12 पृष्ठ को छापने में कितना, मतलब बिल्कुल आपके तरीके से बता रहा हूँ। 12 पृष्ठ छापने में कितना लगता है 1 मिनट। एक पृष्ठ छापने में कितना लगेगा 1/12 मिनट, ठीक है। तो कितना पूछा है 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा 1/12 इंटू 5760, ठीक है। अब इसमें भाग कर दो 12 से, ठीक है, उतना मिनट लगेगा और इसमें आंसर घंटे में दे रखे हैं। तो इसके लिए आपको बाद में 60 का उसमें भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चाहो तो आप अभी भी इसमें 60 का भाग कर सकते हो, ठीक। कैसे काटोगे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाते, ठीक है। 12 चौक 48, 48
और 9 57 होते हैं, तो ये 12 8 96, तो कितना आ गया 480 मिनट आंसर आ गया। तो ये 6 से 0 काट दो, 6 8 48, अर्थात कितने समय लगेगा 8 घंटा लगेगा। ये वाला आपका आंसर सही है, ये नहीं है, ठीक है, 8 घंटे आंसर है। अगला सवाल ये देखो, इसको कैसे करोगे। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है, लाभ या हानि। अब एक किताब 100 की है तो 3 किताबें 300 की हो जाएंगी, लेकिन वो बेच कितने का रहा, 275 रुपये की। इसका मतलब वो 25 रुपये की हानि कर रहा है अपने में। साफ सी बात है, सॉल्व करने की वजह, देखो 3 किताबें हैं, तीनों अगर बेचता 100 में तो 300 की बेचनी चाहिए थी, बेच कितने का रहा है 275 की। इसका मतलब वो 3 किताबों पर 25 रुपये की हानि उठा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगला ये वाला सवाल है, ठीक, ये वाला जो सवाल है इसको थोड़ा पता नहीं उन्होंने गलत तरीके से दे दिया या क्या। ये आंसर जो है इसमें कैलकुलेशन में समय लगा था, सभी बच्चों को लगा था, ठीक है। ये तो बहुत बच्चे सही करके आए थे, इसमें अगर हो सकता है किसी का गलत हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन किसी मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर बच्चों ने जिन्होंने लगाया समय दिया है तो आ तो गया है, लेकिन समय लगा है इसमें, ठीक है। तो इसको देखते हैं, चलो हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको डायरेक्ट समझा देते हैं, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। ये ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ था, ठीक है। मतलब ज़्यादातर गलत क्या, बच्चे इतना लेवल समझ नहीं पाएंगे, वो इसको सॉल्व करेंगे पूरा, हालांकि इसमें इसने लगभग में लिख दिया है। आगे कभी अगर ऐसा आपको सवाल मिले तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जब उसने लगभग में किया है तो आपको भी लगभग में ही आंसर निकालना है, ठीक है। हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके लिख लिया, यही फ्रैक्शन है, इसको चेंज करके 8 पंचे 40 और 3 43, 8 2 64 और 1 65, यही करके, और ये माइनस का चिन्ह है, इसको लिख लिया। इसने जो लगभग वाली बात की है इसको कंसीडर करना चाहिए था आपको। अब मतलब वैसे तो कुछ बच्चों ने इसमें बहुत समय लगाया, इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या है, जैसे 8 का हम इसमें भाग जाए देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिख लेंगे, क्योंकि 3 ज़्यादा है, हम छोड़ रहे हैं, 5 से कुछ ज़्यादा ही बार जाएगा, ठीक है। इंटू का चिन्ह लगा लेंगे, 8 का भाग करेंगे तो 8 8 64, यहाँ पर भी हम कुछ छोड़ रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये देखो 8 3 24, एक यहाँ पर भी छोड़ रहे हैं, और ये 8 पंचे 40 और 8 छंग 48। अब आप इसमें मतलब आप छोड़ के ही करिएगा, 8 छंग 48 कर दोगे तो ये 3 कम हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसे यहाँ भी छोड़ा, यहाँ भी छोड़ा, तो यहाँ पर भी हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। 8 पंचे 40, तो ये अब हम कैसे इसको करेंगे, देखो 8 पंचे 40 ये हो गया, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 3 15, ठीक है। अब इसमें से 40 में से 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है, 25। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी, हमने यहाँ भी था, तो ये जो 25 है इसको हमने देखा कि हमने यहाँ भी कुछ छोड़ा था, यहाँ भी कुछ छोड़ा, इसका मतलब 25 से ज़्यादा आएगा। तो इसमें 25 आंसर नहीं लगाएंगे, 25 ऑप्शन है नहीं लगाएंगे, 25 से कुछ ज़्यादा लगाएंगे तो 26 दे रखा है। वो बहुत 25 26 27 कितने क्रम से दे रखे हैं, कितना कन्फ्यूज कर सकते थे बच्चों को, ठीक है। तो हम बेफिक्र होकर के आपको कितना लगा देंगे, यहाँ पे 26 लगा देंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये आपका। ये जो सवाल दे रखा था ये कितना 30,009 का मान वही है जो कि मतलब इसी संख्या को लिखना है। तो इसमें क्या है, 30,009 जहाँ लिखा हो 9 इकाई में लिखा हो तो 9 इकाई में इसमें लिखा है, इसमें 9 दहाई में लिखा था, 9 सैकड़े में, 9 दहाई में, 9 इकाई इसमें लिखा था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 वाला ये तो सिंपल है। 56 वाला जो सवाल है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निट्ठ द्वारा निकटतम भार का अंतर बताइए। देखो दोनों के भार का सन्निट्ठ द्वारा निकटतम दहाई का मतलब अंतर बताना है। अब अगर इसको सन्निट्ठ करते हैं तो ये 110 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 110 में से 80 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 110। निकटतम दहाई का ये तो पूछा गया है, हाँ, तो 110 में से 80 को घटा दोगे तो 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ऐसे ही इस सवाल को देख लीजिएगा, देखो इसमें क्या है, ये सवाल है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, ठीक। इसमें मतलब ये कहा कि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो देखो आपको मालूम होना चाहिए एक समकोण तथा एक न्यून कोण। समकोण जो है वो क्या होता है 90 अंश का, न्यून कोण 90 से कम का। अब ये क्या है, दो कोणों का योग एक अधिक कोण है
तो अधिक कोण का मतलब होता है 180 होना चाहिए, ठीक है, मतलब संभव नहीं, 180 से कम होना चाहिए और 90 से अधिक होना चाहिए, ठीक। तो इसमें एक समकोण और एक न्यून कोण, ये तो 180 से मतलब 190 से अधिक हो जाएगा, 90 है इसमें। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण कितने का होगा, 90 से अधिक वाला, मतलब एक अधिक कोण कितने का होता है, तो ये जो अधिक कोण तथा और न्यून कोण है ये भी एक मतलब अधिक कोण हो जाएगा, मतलब योगफल एक अधिक कोण है, ठीक है। तो दो समकोण करेंगे, अधिक कोण क्या होता है, मतलब दो समकोण करेंगे, दो न्यून कोण करेंगे तब भी वो मतलब हो जाएगा। दो न्यून कोण कौन सा हो सकता है ये कहा है, तो हम बड़े बड़े कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन दो समकोण वो तो 90-90 के ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से क्या संभव नहीं है, तो ये दो समकोण संभव नहीं है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें दे रखा है एक संख्या के अंकों को जोड़ संख्या से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव, मतलब उस किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर उससे घटा दिया जाए तो वो हमेशा 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करवाते हैं। आप कोई भी संख्या चेक कर लेना, अगर उसके अंकों का योग घटा दोगे, जैसे 13 है, 13 1 + 3 अगर जोड़ दोगे, मतलब 13 में से अगर आप 4 घटा देंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है, तो वो 9 से हमेशा विभाजित हो जाएगी, कोई भी संख्या देखेंगे। तो ये जो इस तरीके से ये वाला जो दे रखा है सवाल ये है, इसमें क्या है कि इसमें आपको पूछा गया था DOE के माप क्रम से हैं, मतलब इन कोणों के माप पूछे गए हैं, ठीक। तो ये 100 का है, इसको छोड़ देंगे, मतलब अब बचे हुए कोणों का योग जैसे पूरा सर्कल करेंगे तो 360 का होता है, और ये बचा हुआ अब कितना है, ये है केवल 260, क्योंकि 100 तो माइनस कर देंगे, 100 ये अलग है, इनका ही माप पूछा गया है, तो इनको जोड़ लेंगे, 6 4 10 और 2 12 और 1 13, 13 का योग कितना है 260, 13x मतलब 13x का मान कितना दे रखा है 260, अगर हम x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, मतलब अब जैसे अगर आप पढ़ो ये 20 है, ये 40 है, ये 80 है, ठीक है, 20 40 80 और 20 का इसमें गुणा कर देंगे 120, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये वाला सवाल, लेकिन बच्चे समझे, अभी जब पूरी क्लास लेंगे तो हम इसमें ये पूरा चैप्टर करवाएंगे, ये नए स्टूडेंट के लिए रहेगा, तब आप सारी चीज़ें देखना, ठीक है। ये बहुत सिंपल था और आपके समझ में आया होगा। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा, और अगर कोई समस्या आ रही है तब भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर ये इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दंड चार्ट दे रखा है, क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। अब केवल इसने ऑस्ट्रेलिया और किसका पाकिस्तान के मैचों का अंतर पूछा है केवल, और कुछ नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया ने 32 मैच खेले हैं और पाकिस्तान ने कितने खेले 24, तो 32 - 24 आपको करना है, तो 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, मतलब 32 में से 24 जाएगा तो 8 बचेगा, इसका आंसर 8 है। अगर आप इस तरीके से करते तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते, देख रहे हो, समझ रहे हो आप। और आप आगे भी हम आपको ऐसी तरीके से, अगर आपको ये जरा भी पसंद आ रहा है ये वीडियो तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि देखिए ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से गलत किया था। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली बार हम लोग सॉल्व करेंगे इससे पिछली साल, ये 24 का है, 2024 का ये पेपर है, और अगली बार हम करेंगे 2023 का पेपर सॉल्व। अगर आप इसमें अच्छा रिस्पांस देते हैं, सभी लोग देखते हैं, इसको लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो फिर हम अगला 2023 वाला जो पेपर हुआ था उसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।